हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये 4 क्वेश्चन जो कि एक बच्चे ने मुझे भेजा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इस नंबर यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग गुना करते हैं इससे, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, और जितना आता है गुना करके कोशिश करते हैं हम लोग ऐसा दो नंबर ढूंढने की कि जिसको गुना करें तो ये प्रोडक्ट हमें मिले इस दोनों का, और उसका जो सम हो यानी कि जोड़ के हमें ये वाला जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि -6b² ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि 9x² माइनस 6b²x, और यहाँ पे क्या है माइनस, इसको जो है ना a4 - b4 इसको हम लिख लेंगे ऐसे, a² माइनस b² और a² प्लस b², है ना। इसको हम लोग कैसे कर दिए, यहाँ पर देखिए आपको शायद याद होगा, पिछली क्लास में आपने सीखा था फॉर्मूला आपने कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a4 माइनस b4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² हुआ ना, तो इस तरह हमने इसको तो ये कर दिया, फैक्टराइज कर दिया a4 माइनस b4 को बराबर 0। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि a² माइनस b² और a² प्लस b², इसको हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9a² माइनस b² और a² प्लस b² गुना करके तो यही आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना है कि जिसको गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर हमें ये मिल जाए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 9 है तो इसको हम लोग 9 को हटा के हम ये कर सकते हैं 3 × 3, और ये हो जाएगा a² माइनस b² और ये हो जाएगा a² प्लस b²। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई और इस 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 3a² माइनस b² इंटू 3a² प्लस b²। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो हमें माइनस है, क्योंकि हमें माइनस लाना है, तो इस दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक में हम माइनस लगा देते हैं। मान लो कि हम लगाते हैं इसमें माइनस। ठीक है, तो देखते हैं जोड़ के कि हमें -6b² आता है कि नहीं आता है। अब देखो -3a² माइनस माइनस प्लस 3b² और इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, -3a² और 3b²। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कि इसको प्लस करने पर ये क्या हो गया, ये तो आपका कट गया, लेकिन ये आपका 6b² हो गया, इसलिए हम लोग माइनस इसमें ना लगा के इसमें लगा के देखते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा 3 - 3a², ठीक है, और -3b², और ये क्या बन जाएगा 3a² और -3b²। ठीक है ना। अब इसको अगर माइनस करोगे आप यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा और ये आपको प्लस बन जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस रखेंगे, मतलब इसी काम को करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखो ये आपका -3a² प्लस 3a² तो कैंसिल हो गया, -3b² माइनस 3b² क्या बन जाएगा -6b² बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमें इसमें माइनस लगाना है और इसमें प्लस लगा देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखो क्या लिखेंगे 9x²। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, किसे माइनस लगाना है, इस वाले में, तो लिखेंगे -3a² प्लस b² x लगा देंगे क्योंकि यहाँ x तो x लगा दिया। अब ये माइनस वाला तो लिख दिया हमने ये वाला, अब इस वाले को लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग तो प्लस लगाना था, तो प्लस 3a² माइनस b² और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला टर्म जो आपको लिखना होगा, यानी कि -a² माइनस b² और ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर 0। बात समझ में आ गई। ये 6b² को हमने इस तरीके से लिख दिया और ये वाला टर्म था इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इस दोनों में हमें कॉमन निकालना है और इस दोनों में हमें कॉमन निकालना है। आप ये निशान नहीं देंगे, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया हूं मैंने। तो यहाँ देखो 3 × 9 यानी कि 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन निकाल लेंगे।
ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इसके लिए तो हो जाएगा 3x, और 3x हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप लोग मिडिल ब्रैकेट में कर दीजिए। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में ऐसे ले लेंगे 3x, यहाँ पे x छूट गया था, ये x लिखेंगे। ठीक है, 3x, और ये प्लस में है तो यहाँ पर हम लोग को माइनस डालना पड़ेगा, बचेगा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। तो अब देखो 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तो 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ये कैसे मुमकिन हो गया, तो यहां पर देखिए कहीं मिस्टेक हुई होगी, माइनस प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है ना, तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो ये प्लस है तो हमने माइनस रखा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया था, तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ देखो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले ही निकाल लिया था, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हमें सेम मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे 3x माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक साथ, और तो बचेगा आपका 3x प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से दो केस बन रहा है बच्चा, देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, हमारे पास दो केस ये बन रहा है कि या तो हम 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 के बराबर कर दें, या हमारे पास ये बच रहा है कि 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम 0 के बराबर कर दें। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3x बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, 5√2 को जब √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 2 बन जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, इनके 5 2 को जोड़ने पर 7 आएगा। सेम क्वेश्चन है √2x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5x, इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस 5√2 बराबर 0, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, √2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस √2x तो कॉमन ले ही लिया, तो x आ जाएगा सिर्फ प्लस √2। ठीक है, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस √2, और यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ भी दो केस बन रहा है, या तो x प्लस √2 बराबर 0 होगा, या √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस √2, और यहाँ से हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा माइनस 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस 5 बाई √2। तो आपके पास दो आंसर आ गया, ये भी एक आंसर हो सकता है, ये भी एक आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ भी हम लोग को x की वैल्यू पता करनी है, तो 5 का पावर x, ठीक है, और प्लस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू 5 का पावर 1, यानी कि सिर्फ 5 लिख सकते हैं, प्लस 5 टू द पावर 2, और यहाँ माइनस x है, यानी कि 5 टू द पावर माइनस x करेंगे, मतलब नीचे में आ जाएगा 5 टू द पावर x, है ना, समझ रहे हो, तभी तो इसको 5 का पावर हम 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा 5 के पावर 3 मतलब 125 प्लस 1 यानी कि 126। अब देखो 5 के पावर x 5 के पावर x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 5 का पावर x 5 टू द पावर x इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा t इंटू 5 का पावर 1 यानी कि 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5t प्लस 5 5 जा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 बाई t इज इक्वल टू 126। तो यहां से क्या हो जाएगा 5t, देखो इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 बाई t बराबर हो जाएगा 126। ओके, यहां पर इस तरह का साइन दे दीजिएगा। अब t से ये गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो 5t स्क्वायर प्लस 25 बराबर 126t। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 5t स्क्वायर ये वाला इधर आएगा तो माइनस 126t और प्लस 25
बराबर 0। 25 पंचे 125 होता है और 125 को 1 से गुना करने पर भी 125 मिलेगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा 5t² माइनस 125t माइनस टी प्लस 25 बराबर 0। तो यहां से 5t कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा t माइनस 25 और यहां पर 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 25 बराबर 0। तो देखो t माइनस 25 हो गया और यहां हो गया 5t माइनस 1 बराबर 0। यहां से भी दो कंडीशन आ गया, t माइनस 25 बराबर 0, तो यहां से मिल जाएगा t बराबर हो जाएगा 25 और 5t माइनस 1 बराबर 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ठीक है, लेकिन हमने तो माना था 5 टू द पावर x बराबर t, यानी कि देखो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां से हम लोग का बन जाएगा देखो 5, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। या रुको यहां पे कर देता हूं, यहां पर तो जगह खाली है, ठीक है। देखो 5 यहां पे देखना, यहां 5 टू द पावर x बराबर t माना था, तो t हमारा कितना आया 25 आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, तो x बराबर आ गया 2, एक आंसर। ठीक है, इसके बाद t बराबर 1/5 है, यानी कि 5 टू द पावर x बराबर हम लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 टू द पावर x बराबर हो जाएगा 5 के पावर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो दो आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब आपके पास जो चौथा क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, यहां भी x का वैल्यू निकालना है, तो a/ax-1, और ये a वाला है ना, तो इधर से b इधर ले आओगे तो माइनस b कर दो, और ये a को इधर छोड़ दो और ये b वाला टर्म इधर लेके चले जाओ, मतलब -b/bx-1। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा ax-1, ये बन जाएगा आपका a माइनस abx और ये हो जाएगा प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा abx माइनस a माइनस b बाई bx-1। दोनों टर्म आपका सेम है, लेकिन साइन का फर्क है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से इसको हम लोग लेके आएंगे इस तरफ, ठीक है, या पहले हम लोग गुना कर देते हैं इसको, ठीक है, इस दोनों से गुना कर देते हैं। तो देखो a माइनस abx प्लस b, और यहां हो जाएगा इनटू bx माइनस सॉरी हाँ ठीक है bx-1 बराबर ये हो जाएगा abx माइनस a माइनस b, और ये हो जाएगा ax-1। अब यहां से देखो a इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, abx यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, और प्लस b यहाँ माइनस भी है। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो a माइनस abx प्लस b, और यहाँ हो जाएगा bx-1, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो abx, ठीक है, प्लस a प्लस b, और यहां हो जाएगा ax-1। अब ये देखो ये पूरा टर्म माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका a माइनस abx प्लस b, और ये बन जाएगा bx-1, और ये हो जाएगा प्लस abx प्लस a प्लस b, ठीक है, और यहां हो जाएगा ax-1। ठीक है ना, यहां पे जब हमने माइनस लिया था तो यहां माइनस आ जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहां देखो सारा ये a माइनस abx माइनस a है ना, यानी कि abx के पीछे माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा, इधर a प्लस में b प्लस में, यहाँ भी a प्लस, तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि a माइनस abx प्लस b, ये कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा bx-1, और इधर आ जाएगा प्लस ax-1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हम तो इधर लेके आ गए थे ना यहाँ पर, तो यहाँ बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ बराबर था, इसको इधर ले गए तो बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो या तो इसको 0 के बराबर कर दो या इसको 0 के बराबर कर दो, तो अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा abx बराबर a प्लस b, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस b बाई ए बी, ये हो गया आपका एक आंसर। अगर हम इसको यानी कि जो हमारा है ना bx प्लस ax-2 बराबर 0, इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या होता है bx प्लस ax बराबर 2, यानी कि x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस a, यानी कि a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 बाई, यहां से हो जाएगा b प्लस a, तो x के हमें दो वैल्यू
मिल चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 2/b+a है तो आप इसको a+b भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a+b/a भी हो गया। ठीक है, तो दो आंसर इसका आ चुका है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा, उनको बताइए और इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।